चलते चलते बात करते हैं। ये किस प्रकार की फरेब की बात कर रहे हैं आप? अलग विंद की बात करते आए हैं। जिला और मैहर ये बहुत बड़ा है। वो कभी अपने परिवार के लिए नहीं लड़े, उन्होंने अख्तियार किया। वो बिंद को केवल एक मोहरा बनाया। वो धीरे सीधा सीधा उनका अटैक था ब्लैकमेलिंग का। और ये सब हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 3 प्लांटों की आपने बात की। उन प्लांटों में वहीं का बच्चा जो वहाँ पैदा होता है, पढ़ता है और वहाँ जाकर के अच्छी सैलरी पर काम करे, इसको लेकर के भी कुछ प्लानिंग आपकी? मध्य प्रदेश में चुनाव हो या फिर ऐसे भी मैहर विधानसभा सीट की हमेशा चर्चा रहती है। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये माना जाता है राजनीति के क्षेत्र में कि वहाँ से नारायण त्रिपाठी जो विधायक थे, लंबे समय तक रहे, उनकी कई प्रकार की अलग अलग बयानबाजी आई, एक पार्टी भी उन्होंने बनाई और इन सब के साथ में जो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उस आंधी में कई अलग अलग प्रकार के चौंकाने वाले परिणाम आए। और उसमें से एक परिणाम ये भी आया कि जहां एक तरफ पार्टी बनाने वाले नारायण की उस पार्टी से कोई कहीं से कहीं तक नहीं जीता, तो बल्कि वो भी हार गए। और उनको हराने वाले हमारे साथ में है श्रीकांत चतुर्वेदी। सर, आपका स्वागत है। ये कैसी आंधी है? ये आंधी नहीं है भाई साहब। एक्चुअल में जो उनका इतने दिन तक छल कपट फरेब था, वो एक सही प्रत्याशी मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो एक निर्णय लिया, ये उसका परिणाम है। चलते चलते बात करते हैं। ये किस प्रकार की फरेब की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक संयोग होता है। 2003 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की विधानसभा लेवल की और उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिली। वहाँ पे कांग्रेस ने भी महिला सीट दी और भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला सीट दी। उस समय पर बीएसपी का उदय हुआ था और कुछ मैहर के नेता लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसमें मेरे को भी मोहरा बना दिए थे और मैं उपचुनाव लड़ा था। तो लोगों के जनता के बीच में आया कि यहाँ तो बहुत बड़ा छल हो रहा है और उसके कारण वो सारा प्रभाव उसके तरफ चला गया और वो विधायक बन गया। तो उस प्रभाव को इस बार आपने अपनी तरफ कर लिया क्या? हाँ, तो वो प्रभाव जो था वो समय का खेल है, वो बदला और 2023 में उसका सही परिणाम आया सामने। वो हमेशा कहते हैं कि मैं मैहर के लिए लड़ा, उसे अब जिला भी बना दिया गया है। आपको क्या लगता है? वो मैहर तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। वो विंद के लिए भी लगातार एक अलग विंद की बात करते आए हैं। जिला और मैहर ये बहुत बड़ा है। वो कभी अपने परिवार के लिए नहीं लड़े, कभी अपने बच्चों के लिए नहीं लड़े। वो केवल और केवल अपने जीवन में अपने लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपना जीवन जिया है। वो कभी किसी के बारे में कभी नहीं सोचे। ये भी उसका परिणाम है। तो श्रीकांत, ये सोचते हैं क्या कि एक अलग विंद बनना चाहिए? आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? विंद 4 जिले का नहीं होता। हर व्यक्ति के मन में लालसा थी कि विंद बने, लेकिन विंद का जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया, वो विंद को केवल एक मोहरा बनाया। वो धीरे सीधा सीधा उनका अटैक था ब्लैकमेलिंग का और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और वो एक्सपोज हो गए। तो श्रीकांत कोई नई प्रक्रिया अपनाएंगे? मैं तो सबसे पहले मैहर की जनता ने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं उनके बारे में सोचूंगा। आज सौभाग्य की बात है कि माँ शारदा लोक बना, मैहर जिला बना, तो मेरा सबसे बड़ा ध्यान रहेगा मैहर के लोगों के लिए। आज मैहर में अपार संभावनाएं हैं। मैहर में अपन कुछ भी कर सकते हैं। मैहर में 3 प्लांट हैं जो कि राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। और अभी तक क्या सतना जिला था तो दूसरी जगह भी मैहर से हट के पैसा चला जाता था, वो मैहर का पैसा हम मैहर में लगाएंगे। लीड कितनी रही है आपकी? मेरी लीड रफली जो मैं पहले से अनुमान लगा करके बैठा था
मैं तो सामने वाले की अगर आप बात मानते हैं तो मेरे करीब 50-55 हज़ार की जीत थी उनसे, और टोटल जीत की बात आप करते हैं तो रफली 22-23 हज़ार से जीता मैं लगभग, जीत का जो अंतर था। जी। अब ऐसे में माँ शारदा का जो मंदिर है, जिसके लिए पूरे देश और विश्व में जाना जाता है मैहर को, इसके विकास के लिए श्रीकांत चतुर्वेदी क्या करेंगे? आपसे मैं निवेदन किया ना कि अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ से मैं जाऊँगा, वहाँ पे एक अपन बैठक लेंगे प्रबुद्धजनों की, समाज सेवियों की, पत्रकारों की, और वहाँ के जो जनता है विशिष्ट लोग, उनके बीच में बैठ करके एक अपन खाका तैयार करेंगे मैहर का। वहाँ आपको बताया वहाँ अपार संभावनाएं हैं, वहाँ स्कोप भी है, 4 लेन रोड बन रही है, रिंग रोड बन रही है, और माँ शारदा लोक बन रहा है। माँ शारदा लोक के नीचे अपन उसको पूरा डेवलप करेंगे, और ये सब 3 प्लांटों की आपने बात की, उन प्लांटों में वहीं का बच्चा जो वहाँ पैदा होता है, पढ़ता है और वहाँ जा कर के अच्छी सैलरी पर काम करे, इसको लेकर के भी कुछ प्लानिंग आपकी? उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। मैं यहाँ से रिकॉर्ड निकलवाऊँगा, वहाँ बैठक लूँगा, और जो शासन के निर्देश है कि कोई भी प्लांट जब बैठता है तो उसमें से रफली 70% लोग लोकल जो स्थायी होते हैं उनको रखा जाता है, और बाकी जो टेक्निकल होते हैं उनको बाहर से बुलाया जाता है। ये सारे नियम कानून के तहत पहले इकट्ठा करेंगे, इसके बाद हम लोकल रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कई अलग अलग प्रकार के इतिहास दर्ज हुए जब 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आए, और उसमें से ये भी एक बिल्कुल अलग चौंकाने वाली सीट मैहर, जहां से नारायण हारते हैं और श्रीकांत चतुर्वेदी जीत कर आते हैं। क्या बातचीत हुई, आप लोगों तक पहुंचाया मैंने। आप लोगों के हिस्सों को, के सवाल को श्रीकांत जी से पूछ पाने में कितना सफल रहा, कमेंट पर बताइएगा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान, और सवाल पूछने का सिलसिला हमेशा जारी रखूंगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी। कैमरे के उस पार आज मेरे साथ अंकित है। नमस्ते।